ये कहानी उन लोगों के लिए है जो हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि हम गरीब हैं, हम डिसेबल हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। जोगेश्वरी के एक गरीब खानदान में पैदा होने वाली लड़की जिसका नाम रोशन शेख था, उसका एक सपना था कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी और डॉक्टर बन के लोगों की खिदमत करना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब रोशन शेख ने 2010 में 10th का एग्ज़ाम पास किया, उसने जब 10th को टॉप करके पास किया तो वो चाहती थी कि साइंस में एडमिशन ले और वो डॉक्टर बने। उसका ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने। उसने साइंस में बांद्रा के एक कॉलेज में एडमिशन लिया। वो लोकल से, मुंबई की लोकल से जोगेश्वरी टू बांद्रा डेली अप डाउन करती थी। एक बार उसका जब सेमेस्टर चल रहा था, जब वो अंधेरी स्टेशन पर उसकी ट्रेन पहुंची तो वो खड़ी हुई। उसके बाद उसने कहा कि उसकी जब आंख खुली तो उसने देखा कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके ऊपर से ट्रेन गुजर रही है, तेज़ रफ्तार ट्रेन गुजर रही है। उसको लगा कि एक पल के लिए लगा कि वो सपना देख रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे मालूम हुआ कि हकीकत में उसके ऊपर से ट्रेन चल गई और उसके दोनों पाँव कट गए हैं। वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन लोगों की भीड़ तो जमा हुई, लेकिन उसके मदद के लिए कोई नहीं आगे बढ़ा। वो रो रो के चिल्लाने लगी कि मेरे घर वालों को एक कॉल करो, क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं था। उसने अपने बैग से डायरी निकाली और लोगों के पास फरियादी करने लगी कि मेरे घर वालों को एक कॉल करो, मैं इस तरह लावारिसों की मौत नहीं मरना चाहती। लोगों के पास बड़ी वो मिन्नतें करती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसके बाद रेलवे पुलिस ने उसको एक करीब के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। वहाँ पर भी डॉक्टरों का स्ट्राइक चल रहा था, इसलिए किसी ने उसकी तरफ ध्यान न दिया। जब उसके घर वालों को पता चला, उसके घर वाले आए तो उसको नज़दीक के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। जब तक शाम के 6 बज गए थे। यह हादसा सुबह के 11 बजे हुआ था और शाम के 6 बजे तक उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। लेकिन जब उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया तो वो अपने आप को कोसने लगी कि मैं ज़िंदा ही क्यों रही, मैं ज़िंदा रहकर क्या करूँगी। जिस उम्र में मुझे माँ बाप की मदद करना था, उस उम्र में मैं खुद उनके लिए मोहताज बन गई, उनकी मदद की मोहताज बन गई। लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया और उसका हौसला बढ़ाया और उससे कहा कि खुदा ने तुमको जिंदा रखा है, इसके पीछे कोई तो राज होगा। खुदा तुमको कुछ तो देना चाहता है, सिर्फ तुम्हारे 2 टांगे ही तो ली है, बाकी तुम्हारे पास सब ठीक ठाक है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पास है, इसका इस्तेमाल करके तुम आगे कामयाब हो सकती हो। लोगों ने और रिश्तेदारों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये लड़की माँ बाप पर बोझ बन गई है, काश ये लड़की मर ही जाती। लेकिन उसने ख्वाब देखा था, उसने सपना देखा था कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए उसने CET की एग्ज़ाम दी और उसको क्लियर किया। पूरे महाराष्ट्र में उसने 3rd रैंक हासिल किया। उसके बाद जब उसने MBBS के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म भरा तो उसको बताया गया कि तुम 89% डिसेबल हो और रूल्स ये है कि 40 to 70% डिसेबल को ही MBBS में एडमिशन दिया जाता है, तुमको एडमिशन नहीं मिल सकता। बड़ी नाराज़ हुई, उसने बहुत सोचा, बहुत रोने लगी, लेकिन उसके उस्ताद ने उसकी हिम्मत बांधी और उसे कहा कि तुम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ। उस लड़की ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ उसने पूरा रिकॉर्ड अपना बताया और हाई कोर्ट में उसने फाइट की और 2011 को हाई कोर्ट ने रोशन शेख के हक में फैसला दिया और रोशन शेख को MBBS के लिए एडमिशन मिला और रोशन शेख 2016 में 1st क्लास MBBS में सक्सेस हो गई, कामयाब हो गई। लेकिन वो यहाँ तक रुकी नहीं, उसका सपना और बड़ा था और आगे बढ़ना था और लोगों की खिदमत करना था। इसलिए उसने MD में एडमिशन लिया और MD मैथोलॉजी में उसने 3rd रैंक हासिल किया। ये होता है जुनून, ये होता है सपना, सपने को सच कर दिखाना, ये होता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि सपना वो नहीं जो तुम सोते वक्त देखो, सपना तो वो है जो तुम्हें सोने न दे। ये होता है पैशन।